बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ही बड़ी बीवी घर का काम नहीं करती थी, चक्की नहीं चलाती थी, आप सुनते नहीं, रोटी नहीं बनाती थी। सूरह दहर क्या है? सूरह दहर क्या है? कुरान का मशहूर सूरा जो अहले बैत की शान में नाजिल हुआ, जिसमें अल्लाह कह रहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, क्या अहले बैत रसूल तुम कुछ चाहते ही नहीं जो हम नहीं चाहते, तुम वही चाहते जो हम चाहते, जो तुम चाहते वो हम चाहते। मशहूर सूरा है सूरह दहर। नजर के लिए बहुत बड़ी दलील है सूरह दहर में। किसकी रोटियां थी वो? मेरी मजलूम बीबी जहरा की रोटियां है ना। किसके लिए बनाई थी? आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। आज ये जो बीमारी है ना, जो डिजीज है ना, जो कैंसर है ना, हम सास की नहीं बनाएंगे, हम ससुर की नहीं करेंगे, फादर इन लॉ का कुछ नहीं करेंगे, मदर इन लॉ का कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट वाजिब इन इस्लाम। सो व्हाट, देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर। तुम कितने वाजिबात पे अमल कर रहे जाहिरी तौर पे? क्या बोला यार मैं? जो ये बोल रहा ना, नो इट्स नॉट वाजिब, सो व्हाट, वाजिब नहीं है ठीक है। अखलाक भी कोई चीज है। तुम अपने घर जाके अपनी माँ की रोटी नहीं बनाते? माँ को भी बोल देते नहीं माँ मैं नहीं बनाऊंगी। ये बीमारी है, कैंसर है, कैंसर है। तुम्हारे अमाल खत्म होंगे। अगर तुम किसी बुजुर्ग का, इस्लाम बोल रहा कोई बुजुर्ग हो, कोई वो है, उसकी मदद करो। घर में बैठे हुए, रूम में बैठे, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग भी खराब, हर जगह जाता हूं तो यही होता है। इतने फोन्स कि मौलाना कुछ तो बोलो। हक बोल रहा। बाबा सुनो, अगर तुम सास, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का ख्याल नहीं रखोगे, तुमको भी औलाद है। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, अल्लाह तुमको दुनिया में बता देगा। तुम क्या समझ रहे? क्या समझ रहे? अल्लाह देख रहा नहीं? बूढ़ी माँ बैठी हुई है, बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, और तुम बैठे हुए हो, कमरे से बाहर नहीं आ रहे। बड़े मोमिन, सबसे बड़े मोमिन तो आप ही हैं। सबसे बड़ी कनीज मजलूम बीबी जहरा आप ही हैं। कमरे से बाहर नहीं निकलते, इसलिए निकलेंगे तो ये बोला गया दोस्तों, आप सो सॉरी टू से, आपको भी अजीब लगेगा कि मैं उनको देख नहीं सकती। आपको मालूम, यहां मुझे बोला गया, काउंसलिंग तो करता हूं ना लड़कियों के साथ, कहा मौलाना आई डोंट वांट मम्माज बॉय। जस्ट इमेजिन, लड़की ये बोल रही है, शादी से पहले ये बोल रही, मुझे मम्माज बॉय नहीं चाहिए, मेरा बॉय चाहिए जो 24 घंटे मेरा नाम ले। बदनसीब हो तुम। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी? इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी? अगर वो मम्माज बॉय है तो उसके ऊपर रहमत का शेड है। नहीं समझे। मां की रहमत का शेड है, बाप की रहमत का शेड है। तुम्हारा बॉय बनेगा तो नहीं होगा, यह याद रखो। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बीवी पे जुल्म करो, कभी नहीं करना। ना बीवी पे कर सकते, ना मां बाप पे कर सकते। औरत का फर्ज है, सीरत शहजादी ज़ैनब में, सीरत शहजादी कौनैन में, कि किस तरह अपने वालिदैन की खिदमत करो। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि अगर आज तुमने अपनी माँ बाप, अपनी सास ससुर की खिदमत कर ली, ये इतना मोहब्बत भरा रिश्ता है, ये इतना प्यार का रिश्ता है, ये इतनी रहमत का रिश्ता है, लेकिन हमारे माशरे ने, सब कॉन्टिनेंट के माशरे ने तबाह कर दिया। गलती माँ बाप की है, लड़की के माँ बाप की। ये सिखा के भेज रहे कि बेटा तुम जाओ और लेके अलग हो जाओ। जब भी मेरे पास कोई आता है, आज ही यह हुआ कि अलग रहना है। क्यों रहना है अलग? इसलिए अलग रहना है कि मैं उनके चेहरे को रोज सुबह शाम नहीं देख सकती। शहजादिया कौनैन अलग नहीं हुई, बीबी ज़ैनब अलग नहीं हुई, अलग नहीं हुई। इस्लाम मना नहीं कर रहा अलग होने में। लेकिन जब मेरे पास केस आया कि अलग रहना है, तो मैंने कहा यार तुम्हारी ये स्मार्टनेस नहीं है,
कि तुम शादी के 6 महीने में अपने शौहर को लेके अलग हो गई, 6 महीने में अलग हो गई, ये तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है। ये याद रखो, अगर अलग हुई तो जो रहमत का शेड था मां बाप का, बूढ़े मां बाप का, वो अलग हो गया। अब पूरी जिंदगी स्ट्रगल करो, तुम पूरी जिंदगी स्ट्रगल करो। मां सुबह उठती थी दुआ देती थी, बाप सुबह उठता था दुआ देता, वो दुआएं खत्म हो गई। अगर मां बाप की दुआ खत्म हो गई तो समझो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआ पहुंचेगी नहीं। अल्लाह हमारे सजदों का मोहताज नहीं। तुम रात भर इबादत करो, एक एक जुमला मैं जिम्मेदार हूं, आप कल तक हूं आपके पास। रात भर तुम इबादत करो और मां बाप को हर्ट करो, मां बाप को तकलीफ दो। तुम क्या समझते तुम्हारे सजदे जा रहे, तुम्हारी इबादत जारी। सीरत शहजादी ज़ैनब देखो, सीरत शहजादी कौनैन देखो यार। दूसरों के पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास 14 सीरतें हैं। ये बोल के जिंदगी मत गुजारो शारजा दुबई में कि मैं नहीं रहूंगी साथ। क्यों नहीं रहेंगे? दुआ कौन देगा तुमको? तुम क्या समझते तुम्हारी स्मार्टनेस से, तुम्हारी स्मार्टनेस से, फिर बोल रहा, तुम्हारी स्मार्टनेस से तुम्हारा रिस्क खुला हुआ है? वो मां की दुआएं हैं जो रिस्क खुला हुआ है। वो मां बाप की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। वो कभी परेशान नहीं होता जिसको मां बाप दुआएं देते। हमारे पास नस है मासूम की, नस है मासूम की, नस है मासूम की। मैं यूं ही नहीं बोल रहा आपको, नस है मासूम की। और ऐसा मासूम के जिसके नाम पे आज हम जिंदा हैं, मौला हुसैन। मौला हुसैन का जुमला आबिद बिररामी का जुमला नहीं। आशूरे के दिन मौला हुसैन ने इतनी मुसीबतों में, इतने गम में एक दर्ज दिया। मौला ने क्या कहा बीबी लैला को कि लैला, मैंने नाना से सुना है, बीच में कोई रावी नहीं, डायरेक्ट मौला हुसैन और अल्लाह का रसूल। मौला हुसैन कहते लैला मैंने नाना से सुना है कि मां की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। कोई है रावी? कंप्लीट ना से अब तो कोई इफेंट बटी नहीं। मां की दुआ कैसे होती है? अगर तुम हट करते हो, बीवी हट करी है, शौहर खामोश बैठा हुआ है, लड़का बेटा खामोश बैठा हुआ है, बहुत बुरी बात। बस मैं पूरा अशरा पढ़ूं इसके ऊपर, आप कभी पढ़ने नहीं देंगे। मैं बता रहा आपसे, ये मेरे मेन टॉपिक्स है। बहरहाल मेरी एक ही ख्वाहिश है कि सीरत शहजादी ज़ैनब देखो, मेरी मजलूम बीबी की सीरत देखो, अली के शेर दिल बेटी की सीरत देखो। मेरी मजलूम शहजादी 18 साल के दिन में कंप्लीट रिलीजन को पेश करके गई। सास बहू का रोल भी प्ले किया कि बहू कैसे रहना चाहिए, मां को कैसे रहना चाहिए, बेटी को कैसे रहना चाहिए, बीवी को कैसे रहना चाहिए। कभी शहजादी कौनैन की शहादत के मजलिस में आऊंगा तो पढ़ूंगा। 5 रिश्ते हैं एक औरत के, वो पूरे 5 रिश्ते मेरी मजलूम शहजादी ने पेश किया। अगर बीवी की वो सीरत देख लो ना, तो आज इस्लाम में, आज हमारी कम्युनिटी में हर चीज वैसे होगी जैसे मादर हुसैन चाहती है होना चाहिए। बीबी ज़ैनब की जिंदगी में बीबी का इल्म, बीबी की सखावत, बीबी का ईसार, बीबी का सैक्रिफाइस, बीबी की शुजाअत, ये 5 चीजें हैं शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की जिंदगी में। ये 5 चीजें बीबी को जो मिली थी उनकी मां से मिला था। ये शहजादी कौनैन की सीरत का। और शहजादी कौनैन को जो मिला वो उनकी मां बीबी खदीजा से मिला था। ईसार, सैक्रिफाइस, सब्र, सारी वो। और शहजादी ज़ैनब पे आके रुका कि बीबी ने अपनी मां से वो दर्स लिया कि बीवी कैसे रहना चाहिए शौहर के साथ, एक मां को औलाद के साथ क्या रहना चाहिए। बीवी ने
तरबियत औलाद में वो काम किया। दोस्तों ये मैसेज है आज मेरी पहली मजलिस इमाम बारगाह अली रजा की शब शहादत की मजलिस में। कल ये मुकम्मल होगी कि बीबी ने अपने बच्चों को दर्स कैसे दिया, बच्चों को मोटिवेट कैसे किया। मैंने इंग्लिश में बोला, बीबी कैसे मोटिवेशन कर रही थी अपनी औलाद को। ये मेरी मां बहनें सुने जिनके आगोश में बच्चे हैं, कि कैसे शहजादी ज़ैनब की शहादत की मजलिस में आई हो तो औलाद को कैसे तैयार करना, यह बीबी ने बताया। शबे आशूर का मशहूर वाकया मसाहब पे अभी नहीं आया मैं। मौला हुसैन खैमों का तला गर्दी कर रहे, जनाब लैला के खैमे में गए, देखा एक चिराग जल रहा, जवान बेटे का सर मां के जानू पर है। लैला जुल्फों को सवारती जा रही और कहती जा रही कि मेरे लाल का ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। रबाब के खैमे में गए तो देखा रबाब अली असगर के झूले पे अपना सर रख के कह रही है मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है और तुम इतने छोटे हो। उम्मे फरवा के खैमे में गए तो देखा जनाब कासिम सामने बैठे हुए और मां ये कह रही मेरे बच्चे कल मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, इसलिए कि रोज़े महशर बीबी फातिमा को चेहरा बताना है। सब करके मौला हुसैन शहजादी ज़ैनब के खैमे में आए, देखा दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद सामने बैठे हुए और बीबी ज़ैनब क्या कर रही। बीबी ज़ैनब मौला की और जनाब जाफर तैयार के जंग के वाकयात सुना रही कि बेटा तुम्हारे नाना अली ऐसे जंग करते थे इस्लाम के लिए, ऐसा सैक्रिफाइस किया था, तुम्हारे दादा जाफर इस तरह इस्लाम के लिए लड़ते थे। बेटा कल कुर्बानी का दिन है। एक मां अपने बच्चों को बता रही कल सैक्रिफाइस का दिन है, कल दीन को बचाने का दिन है, इस्लाम की हिफाजत का दिन है, नाना की मेहनतों को बचाने का दिन है। बेटा कल मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, कल तुमको जंग करना है। मेरा सवाल इतने बड़े मजमे से इमाम बारगाह अली रजा में पूछ रहा, गौर करो मेरे जुमले क्या। ओनो मोहम्मद कोई मामूली बच्चे, किसके बेटे? बीबी ज़ैनब के बच्चे। आंख खोली अली की आगोश में, जिंदगी गुजरी हसन और हुसैन की आगोश में, उनके साए में। मौला हसन मौला हुसैन के साए में बच्चे अब परवान चढ़े। मौला की सामने आंख खोली, अली के नवासे जाफर तैयार के पोते बीबी ज़ैनब को क्या जरूरत थी ओनो मोहम्मद को मोटिवेट करने के लिए? बीबी ज़ैनब के बच्चे मैदान में जाते तो उसी तरह लड़ते जैसा अब लड़ी, क्या जरूरत थी? ये पैगाम बीबी ने शबे आशूर अपनी कनीजों को दिया, ओनो मोहम्मद मेरे बच्चे, लेकिन मैं उन बच्चों को लिए नहीं बोल रही, मैं तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए बोल रही कि मेरे बच्चे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको तैयार कर रही। तुम अपने बच्चों से इस्लाम के लिए गाफिल कैसे हो?